यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट मैथ की ये सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम किरण की एसएससी की जो मैथ की 10,500 प्लस जो बुक आती है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं। उसके अंदर एक एक टाइप की मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ हर चैप्टर की, जिसके अंदर नंबर सिस्टम के 7 टाइप थे, उसकी मैं सातों वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और एलसीएम एंड एचसीएफ की भी जो 6 टाइप थे उनकी मैं 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके टाइप 1 की मैं इस वीडियो के अंदर टाइप 1 में आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसका हम एक एक सम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट इस फैमिली के अंदर नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इससे रिलेटेड और इससे फर्दर जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी मैं पोस्ट अपडेट करता हूँ उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो फिर आपके वहाँ आपके सामने क्या है कि आपसे रिलेटेड, आपके कंपटीशन से रिलेटेड मटेरियल आएगा। तो आप जब बोर होते हो तो आप सोशल मीडिया पे जाते हो, वहाँ कुछ आप अलग चीज़ देखते हो, तो आपको जो आपकी स्टडी है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन आप ऐसे पेज फॉलो करके रखो कि जिससे आपका जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ आपके फोकस पर ही रहे, जो आपका टारगेट है वही रहे। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया ज्वाइन करें और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सम से। हमारा फर्स्ट सम है 3011 मल्टी 3012 में कौन सा न्यूनतम घन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या घटाया जाए। अब ये है 3011 मल्टी 3012। ठीक है, अब उसने पूछा कि घटाया जाए, क्या घटाया जाए। देखो हम लिखते हैं 11 मल्टी 12, तो मतलब क्या होता है कि 11 को 12 बार, ठीक है, 11 का टेबल 12 तक रीड करना है। ठीक है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है 11 मल्टी 11 होता है या 10 मल्टी 10 होता है। तो ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो मतलब इसमें से 11 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप 3011 मल्टी 3012 कर रहे हो तो ये एक स्टेप आगे जा रहा है। एक स्टेप आगे जाने का मतलब इसके अंदर कितने एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, 3011 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें 3011 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर देंगे तो इसका टेबल फिर हमें कितने तक पढ़ना पड़ेगा, 3011 तक, और ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर वो पूछता कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ 12 था तो 3012 का टेबल हमें 3012 तक पढ़ना पड़ता, लेकिन हम एक कम तक जा रहे हैं तो इसमें 3012 क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता। लेकिन उसने घटाया जाए पूछा है तो 3011 हमें घटाना पड़ेगा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसने क्या दे दिया, 365 दे दिया। ठीक है, अब हमें पता है हम इसको ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये क्रमागत है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए प्लस 2 का स्क्वायर, ए की फॉर्म के अंदर लिख दिया, इज इक्वल टू 365। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी मैंने सभी चैप्टर्स के जो फॉर्मूला की वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2a। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4a इज इक्वल टू 365। और अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 365। ठीक है, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस 6a, 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस
120 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 120 के कि प्लस माइनस करें तो 2a आए और मल्टीपल करें तो 120 आए। तो क्या कर सकते हैं, a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो -12 आ जाएगा या 10 आ जाएगा। माइनस का नहीं है, धनात्मक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। a 10 आ गया, ठीक है, तो b कितना आ गया 11 और c कितना आ गया 12। 10 11 12, उसने इन तीनों का सम पूछा है तो कितना आ जाएगा 33, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आप इसका ये भी कर सकते हो कि इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन वाला भी मैं बता देता हूँ। पहले हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है तो ये क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो इसके अंदर आप इनकी एवरेज ले लो। 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10, इससे एक पीछे 9 11, ठीक है। 33 दिया हुआ है तो 11 10 और 12। 36 दिया हुआ है तो 12 11 13, ठीक है। और 45 दिया हुआ है तो 15 14 और 16, ठीक है। अब इसमें से 365 आना चाहिए इनके स्क्वायर का, तो इनका स्क्वायर करो। 9 का 81 तो 81 का आप 1 ले लो, प्लस 10 का 0 यानी कि 10 का 100 आएगा, तो इकाई का अंक देखना है हमें, ठीक है। और 11 का क्या आएगा 121 तो उसका भी 1, ठीक है। तो जो इनके वर्गों का योग आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन हमें तो 5 आना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। 0 का 10 का 0, ठीक है। 1 का क्या आएगा 1, 2 का 4, ठीक है, 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन हमें बाकी भी चेक करने हैं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। 9 एंड 1 10 और 4, ठीक है, ये भी हमारा नहीं है। इसका चेक करेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 6 12 और 17 7 आएगा, ये भी नहीं है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर क्या है 45 है होगी। यानी कि ऐसे धन पूर्णांकों के युग्म कितने हो सकते हैं जिनके वर्गों का अंतर क्या हो सकता है 45 हो सकता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये कितने हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, 45। अब हम 45 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी कि इनको 2 मल्टीप्लीकेशन में जोड़ना है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 मल्टी 45, ठीक है, फिर 3 मल्टी 15, उसके बाद जाएगा 5 मल्टी 9, उसके बाद 9 पे जाएगा तो ये रिपीट होने लग जाएगा, यानी कि ये 3 युग्म बन गए, ठीक है। वैसे तो यही 3 होंगे, आप इनको करके देख सकते हो, ये आगे सही बैठेंगे क्योंकि 45 और 1 46, ठीक है, 46 बटे 2 23 और 45 में से 1 गया 44 22, ठीक है। और इसका 15 और 3 18 9 और 15 में से 3 गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6, ठीक है। और 5 और 9 14 7, ठीक है। और 9 में से 5 गए 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है। ये वो संख्याएं आ गई कि जिनके वर्गों के योग का अंतर क्या आएगा 45 आएगा। तो कुल कितने युग्म बन रहे हैं 1 2 और 3, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप करके देख सकते हो, 7 का 49 और 2 का 4 कितना आएगा 45, ठीक है। 9 का 81, 6 का 36, ठीक है, कितना आएगा 45, ठीक है। 23 का कर सकते हो तो ये आएगा 529 और 22 का कितना है 484, ठीक है, ये भी 45 आएगा, ठीक है। यानी कि 3 युग्म बन रहे हैं जिनका अंतर क्या है 45 है। नेक्स्ट है 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर, 1572 का स्क्वायर, 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सिंपल 0 है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करते जाओ, 0 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। इनको प्लस कर दो, 4 और 1 5, 5 और 9 14, ठीक है, 14। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 4, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि व्यंजन
एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान कितना होगा। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग कब होगा, इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ये ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा, एक्स बटे वाई। ठीक है, बी क्या होगा, वाई बटे, ठीक है 4 का रूट करोगे तो 2। ये ए आ गया हमारे पास, ये बी आ गया। 2ab क्या आएगा, एक्स वाई मल्टी वाई बटे 2। ठीक है, 2ab लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू टी एक्स है। ठीक है, यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी कि टी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x। ठीक है, यानी कि x से x कट गया तो t बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब इसका रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर जो पॉइंट ऊपर नीचे दिए होते हैं तो सबसे पहले आपको पॉइंट डेसिमल काउंट करनी है। डेसिमल के बाद 3 अंक 3 अंक 3 अंक। ठीक है, कितने हो गए, 9। नीचे कितने हैं, 3 3 3, नीचे भी 9 है। तो ऊपर नीचे सेम डेसिमल हो तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट नीचे डेसिमल ज्यादा होता तो ऊपर एक 10 लग जाता, लेकिन ऊपर नीचे बराबर हैं तो सिंपल डेसिमल कैंसल हो गए सारे। ठीक है, अब इनका सिंपल रूट कर दो। 64 का क्या आ जाएगा, 64 का आ जाएगा 8। ठीक है, और मल्टी 256 का कितना आ जाएगा, 16, और 15625 का कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, डिवाइड बाय 25 का 5 मल्टी 625 का 25 मल्टी 4096 का कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, आप कट कर दो, 25 5 जा 125, 5 से 5 कट गया, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2। यानी कि एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर सम। अब इसमें 33 माइनस 4 रूट 35 इसका वर्गमूल पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर जब इस टाइप के अंदर ये आपको कॉमनली मिलेगा, ये अलजेब्रा के अंदर भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो 2ab ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लो कि ये a है, ये b है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका स्क्वायर करोगे तो 7, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ के ये चीज आ जाती है। और 2ab के अंदर क्या होता है, 2 से 2 2 जा 4 4 35। ठीक है, ये तो आ रहा है मल्टीप्लाई में, लेकिन आगे वाला 33 नहीं आ रहा। 33 किस में आएगा, अब ये यहाँ क्या है, माइनस का साइन है तो ये प्लस वाला नहीं आएगा, ये प्लस वाला नहीं आएगा, आएगा इन दोनों में से। ठीक है, अब 33 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसमें। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इसका स्क्वायर करोगे तो 7 2 जा 14, और ये क्या आ जाएगा 7 4 जा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 4 7 जा 28, और 5 का रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 5 करोगे तो 33 आ रहा है। ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2 2 जा 4 और 7 इंटू 5 35, यानी कि 4 रूट 35। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x प्लस 7954 मल्टीप्लाई 7956 एक वर्ग संख्या है तो x का मान क्या है। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको मिलेगी जब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता है ना, तो पेट इसके अंदर हमें एक ही है। हमारा आंसर होता है कि इसके अंदर हमें एक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा एक नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कैसे जोड़ना पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, 7954 मल्टी 7956। ठीक है, प्लस x को एक बार मैं स्किप कर रहा हूं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7955 माइनस 1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7955 प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 7955 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 1 का स्क्वायर कम हो रहा है ना, तो इसके अंदर 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब उसने पूछा इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा।
और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है यही, ठीक है, 1936 है सब में। 1936 का रूट क्या होता है, ठीक है, 1936 का रूट क्या होता है, 44, ठीक है। अब इसमें सिर्फ पॉइंट का खेल है, ठीक है। वर्गमूल के अंदर क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितने पॉइंट होते हैं वर्गमूल करने के बाद उसके आधे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 44 आएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो यहाँ डेसिमल 1 पॉइंट के बाद आएगा, प्लस करना है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 4 पॉइंट है तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 6 पॉइंट है तो यहाँ 3 आएंगे, यानी कि 0 ऐड कर देंगे 44। यहाँ कितने हैं, 8 पॉइंट है तो डेसिमल के बाद 4 पॉइंट आएंगे, 0 0 4 4 तो हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली हमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.8884, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन के अंदर है, ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर सम। वही पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है, 12.5। उसके बाद 81 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा तो 0.09, ठीक है। अब 361 है यानी कि 19, ये दोनों प्लस करने हैं, फिर 19 इसमें से माइनस करना है। 19 4 डिजिट है तो 19 के अंदर 2 डिजिट आ जाएंगे, यानी 0.19 क्या करना है, हमें माइनस करना है। अब इसको प्लस करोगे तो 12.59, 0.19 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.40। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2√50 प्लस √18 माइनस 72 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, और √2 को क्या लेना है, 1.414 लेना है। अब 2√50 प्लस √18 माइनस √72, ठीक है। अब √2 की फॉर्म में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, ठीक है। तो 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर 5 आ जाएगा, और 5 2 10 √2 प्लस 18, यहाँ इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 दिख रहा है हमें, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, √2 माइनस, ठीक है। यहाँ हमें क्या है, 36 दिख रहा है, 36 × 2 यानी कि 6 बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, √2, ठीक है। 10 और 3 13, 13 में से 6 गए, कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 √2 आ गया, यानी अब √2 की वैल्यू दे रखी है तो 7 × 1.414, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9.898, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 12। अब उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। वर्गमूल के अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ सम संख्या में नंबर हो, जैसे 2 4 6 8, इसका सिंपल आप हाफ कर दो, यानी कि कितने डिजिट आएंगे, 4। अगर यहाँ एक डिजिट और होता, सपोज दैट यहाँ 2 होता तो 9 डिजिट हो गए, तो 9 के अंदर एक ऐड करके 10 का हाफ करते तो यहाँ कितने कितने डिजिट आते, 5 डिजिट आते, ठीक है। अगर सम संख्या में है तो सिंपल हाफ कर दो, और विषम में है तो एक जोड़ के हाफ कर दो, ओके। तो हमारा यहाँ 4 अंकों के अंदर इसका वर्गमूल आएगा। नेक्स्ट है 16a² माइनस 12a व्यंजन में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 16a² माइनस 12a, ठीक है। अब यहाँ इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि यहाँ हमें ये a दे रखा है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, 2b दे रखा है, 2ab, ठीक है। तो 16a² माइनस 12a, हमारा यहाँ a² क्या हो जाएगा, ठीक है, a² हो जाएगा क्या, 4a, ठीक है, 4a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16a² हो गया, ठीक है। आप इसको x भी ले सकते हो, अगर आप a से कंफ्यूज हो रहे हो तो x भी ले सकते हो। x² हमारा क्या आ जाएगा, 4a, ठीक है, और 2xy क्या दे रखा है, 12a,
ठीक है, 12a दे रखा है और इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ x की वैल्यू आ गई 4a, ठीक है, 2 मल्टी 4a मल्टी y इज इक्वल टू 12a, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6, ठीक है, 6 से डिवाइड बाई ये 4a नीचे आ जाएगा, a से a कट गया तो क्या आ गया 3/2, ठीक है, y बराबर क्या आ गया 3/2, ठीक है। अब उसने पूछा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग कब बनेगा, अब इसमें a स्क्वायर भी है, ठीक है, और 2ab भी है, और इसके अंदर प्लस क्या करना पड़ेगा b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो b हमारे पास यानी कि y क्या आ गया 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है, 4 अंकों की पूछी है तो 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसका स्क्वायर करोगे तो 9801 होता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको 1 से लेके 100 तक के जो स्क्वायर हैं वो लर्न होने चाहिए वर्बली, 1 से लेके 30 तक का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, और 11 से लेके 30 तक के टेबल आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपकी बेसिक है मैथ के लिए, ये चीज़ आपको आती है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। फिर ऐसे छोटे छोटे सम 4 डिजिट तक के वर्ग के सम, क्यूब के सम, वो आपके इजिली डायरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है n की पावर r माइनस टी एन प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान क्या होगा, वही ये क्या दे रखा है हमें a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, वही फॉर्मेशन दे रखी है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। a क्या आ जाएगा हमारे पास n, a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू 1/4 का रूट करोगे तो 1/2, ठीक है, तो 2ab क्या आ जाएगा, 2ab इज इक्वल टू, उसने tn दे रखा है तो हमारा 2ab क्या है 2 मल्टी n मल्टी b क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू tn है तो n से n कट गया तो t की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में रखना चाहता है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो सिंपल उसने क्या पूछा है, इसका रूट पूछा है, तो ये कितने का रूट है 37 का, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्याएं क्या हैं, ठीक है, दो संख्याओं का औसत क्या है 7.5, ठीक है, औसत 7.5 है तो उनका योग क्या होगा a प्लस बी क्या हो गया 7.5 इंटू 2 15, ठीक है, और उनका गुणनफल का वर्गमूल दे रखा है, ठीक है, यानी कि ए बी का रूट दे रखा है कितना 6, तो ए बी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है, ए बी 36 हो गया, ए प्लस बी 15 हो गया, तो वे संख्याएं कौन सी है, ठीक है, तो 36 का आप फैक्टर कर लो कौन कौन सी हो सकती है, 1 इंटू 36 हो सकता है, 2 इंटू 18 हो सकता है, और 3 इंटू 12 हो सकता है, ठीक है। अब इसका सम करोगे तो ये 37 आएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 15, ठीक है, और 18 और 2 20, ठीक है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, और 12 और 3 15, ठीक है, तो यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई 3 और 12, 3 और 12 कौन सी है 4 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर सम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या कौन सी है, ठीक है। अब अगर आपको 100 तक स्क्वायर आते हैं तो ठीक है, 1728 के बाद आपको पता है कि 1764 स्क्वायर होता है किसका, ये होता है 42 का, 42 का स्क्वायर 1764 होता है, तो इसमें से 1728 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 36, यानी कि इसके अंदर 36 जोड़ेंगे तो ये 42 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये आपको स्क्वायर नहीं आते 100 तक तो फिर आपको इसके लिए काफ़ी सारे मतलब इसको लॉन्ग मेथड के अंदर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, ठीक है, यानी कि कोई संख्या ले ली, ठीक है, x ले ली, उसका 21 गुना, ठीक है, उसके वर्ग से 100 कम है, यानी कि उसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, तो उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा। अब कर लेते हैं इसको सोल्व, सिंपल, ठीक है,
इसको कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आए, कि यहाँ प्लस माइनस करें तो 21x आए और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4x, ठीक है, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 25 और या x की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, माइनस में हमें जाना नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25। तो एक नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी सेना के जनरल, ठीक है, 36,562 सैनिकों के एक वर्गाकार समूह में बनाना चाहता है। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब वो क्या करना चाह रहा है, इनका रूट करेगा। ठीक है, वो क्या चाह रहा है कि एक वर्गाकार समूह बनाना चाह रहा है, यानी कि ऐसे सैनिक खड़े करेगा। ठीक है, जितने सैनिक इस साइड हैं उतनी ही वो लाइनें बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक क्या बनता है, ये हमेशा क्या होता है, रूट होता है इसमें। ठीक है, तो 3 6 5 6 2। ठीक है, इसका रूट करना चाह रहा है, तो हम इसका सिंपल इस तरीके से क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, पहले इसके पीछे से जोड़े बनाते हैं ऐसे। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, तो 0 3 हो जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ से 2 बचा 65। ठीक है, अब 1 के अंदर 1 जोड़ोगे 2। ठीक है, अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लेना है कि जैसे जिससे उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे हम 9 लेंगे, तो 29 9 जा क्या आ जाएगा, 29 9 जा 261। ठीक है, यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे पेयर में उतरता है वर्गमूल के 462। ठीक है, अब 29 में 9 जोड़ेंगे, इसका जो इकाई का अंक है वही जोड़ता होता है अगली बार। ठीक है, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। अब 38 को साथ एक डिजिट और लेनी है। ठीक है, एक एक। ठीक है, तो 381 1 जा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर रिमाइंडर क्या बच गया, 81। ठीक है, अब 81 ही हमारा आंसर है, ये एक्स्ट्रा बचा है, रिमाइंडर बच गया, ये सैनिक बच गए उसके। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये भाग विधि भी आपको वर्गमूल की आनी चाहिए। नेक्स्ट है 21। ठीक है, 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब हमें पता है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। ठीक है, और 51 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2601। अब 2505 में क्या जोड़ें कि 2601 बन जाए, तो 2601 माइनस 2505। ठीक है, तो इसमें 96 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर आते हैं, तो जो ऐसे छोटी स्टेटमेंट वाले सम आते हैं वो आपके वर्बली हो जाएंगे, आपको ज़्यादा उसके अंदर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर आप रट लें। ठीक है, नेक्स्ट है, 5000 को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, जब इस तरीके से डिवाइड करने की बात आए तो हमेशा इसके फैक्टर करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, 5000। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे। अब हमें 3 जीरो दिख रही है, तो इसको डायरेक्ट हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से करेंगे तो 500, 10 से करेंगे तो 50। ठीक है, अब 50 है, अब हमें एक फैक्टर के अंदर और कर लेंगे, 5 पे करेंगे 10, सॉरी हाँ 5 पे करेंगे 10, फिर 5 पे करेंगे तो 2। ठीक है, अब वर्गमूल के अंदर 2 2 के जोड़े बनते हैं, 10 10 का एक जोड़ा बन गया, 5 5 का एक जोड़ा बच गया, बच क्या गया 2। ठीक है, तो हमें इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे आप इसके छोटे फैक्टर भी करोगे, 2 से 2 अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है कि 2 पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में डिवाइड करोगे। लेकिन जैसे जैसे आपके यहाँ इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली बड़ी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता था कि इसके अंदर 25 है, तो 5 × 5 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने 100 निकाल दिया कि 100 पूर्ण वर्ग है, तो एक 100 निकाल दिया, एक 25 निकाल दिया, पीछे क्या बच गया 2। ठीक है, नेक्स्ट है ये 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान क्या है। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे ये बेस्ड है, तो इसके अंदर इसको थोड़ी सी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को पहले लिखोगे, -1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस
7 स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11 स्क्वायर और फिर प्लस 17 स्क्वायर और माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट बन गया। अब इसके अंदर क्या है कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है इसका आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इन सब के अंदर ए माइनस बी तो क्या है, सबके अंदर दो दो का डिफरेंस है, तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 3 और 1 4 मल्टी 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 7 और 5 12 मल्टी 2 और 11 और 8 11 और 9 20 मल्टी 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 24 मल्टी 2, इसको क्या लिख सकते हैं 17, इसको लिख सकते हैं आप 30, ये आ जाएगा 7 और 5 12 और 3, ठीक है, 32 मल्टी 2, ठीक है। अब इन सब के अंदर 2 कॉमन है, इनके बीच में क्या है प्लस का साइन है, ठीक है, 2 कॉमन है और बाकी सब के अंदर 4 कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे 8 बाहर निकाल लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8 मल्टी 23 इज इक्वल टू 184 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो मैंने करके दिखाया है, लेकिन आप इसको वर्बली यहाँ भी अगर जब आप खुद से करोगे तो ये सारा करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर देना होता है, तो आप इसको वर्बली करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है 24 नंबर सम, 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, यानी कि ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यदि आपको डायरेक्टली आता है तो इसका आंसर होता है 4ab, ठीक है। मैं कैसे आता है आंसर वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बीच में माइनस है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बाहर माइनस है तो इनके सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, ये कट गया तो पीछे क्या आ गया 4ab, ठीक है। अब आप डायरेक्टली अगर आपको मेथड पता था तो आपको ये करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करोगे 4 मल्टी 203 मल्टी 107, तो क्या आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 86884, ठीक है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 25, 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो अगर आपको वही 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आते हैं तो 31 का क्या होता है 961, 32 का 1024, यानी कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्या होती है 4 अंकों की 99 का स्क्वायर 9801। नेक्स्ट है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 28 है, तो दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 100, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 28, ठीक है। तो यहां से हम क्या है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू 8, ठीक है, ए इज इक्वल टू 8 आ गया, ए स्क्वायर 64 है तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 100, बी स्क्वायर 36 आ गया तो बी कितना आ जाएगा 6 और ए प्लस बी कितना आ जाएगा 8 और 6 14, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 28, 684 मल्टी 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जानी चाहिए, वही सिंपल 2 का डिफरेंस है तो इसमें 1 जुड़ेगा, वही जो मैंने आपको बताया था 385 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 685 प्लस 1 लिख सकते हैं, वही a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा 385 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। तो इसके अंदर +1 कर देंगे तो ये कट जाएगा, लास्ट में ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है, आपने करके नहीं देखना, इसका आपने डायरेक्ट 1 आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है 29, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्गों के मध्य का अंतर 54 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, यानी कि a प्लस बी का योग कितना दे रखा है आपको 14, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 56। ठीक है, 56 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये कितना दे रखा है 56, a प्लस बी हमें 14 दे रखा है तो 14 चौक 56। ठीक है, a माइनस बी क्या आ गया 4 आ गया। अब a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, तो दोनों धनात्मक संख्याएं क्या आ जाएंगी, 14 और 4 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9, और 14 में से 4 गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। दो संख्याएं हमारे पास क्या आ गई 9 और 5। ठीक है, अब उसने पूछा उनके वर्गों का योग क्या है, तो निम्न 81 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6, 106। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर सम, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 313, संख्याओं की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से करोगे तो 225, ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 325, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है। 18 का स्क्वायर 324 और 7 का 49, ठीक है, करोगे तो ये 3 और ये 7 373, ठीक है, ये भी नहीं है। 11 और 14, ठीक है, पहले इकाई का अंक ही देख लेते हैं, 1 6, ठीक है, 7 आ रहा है तो ये भी नहीं है। अब 12 और 13, 12 का 144 और 13 का 169, ठीक है, ये 13 1 3 313 आ रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो, जो सम आपको लगे कि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा उसको आप ऑप्शन से किया करो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जल्दी से जल्दी हमारे सम का आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर चाहिए। ठीक है, आप पहले कंप्लीट मेथड से भी किया करो और शॉर्ट ट्रिक से भी किया करो, लेकिन एग्जाम के अंदर आप हमेशा क्या जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, चाहे ऑप्शन से करो चाहे मेथड से करो। नेक्स्ट है 11 मल्टी 12 मल्टी 13 मल्टी 14 के गुणनफल में एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब आप इसको थोड़ी सी इसकी सीक्वेंस चेंज कर दो, 11 मल्टी 13 लिख दो, मल्टी 12 मल्टी 14 लिख दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस आ गया तो 1 जोड़ना पड़ेगा, मल्टी इन दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा 1, 1 मल्टी 1, तो 1 ही हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 31 का क्या आ गया 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32, ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको भाग विधि से कर सकते हो आप, 14 71 369, ठीक है, ठीक है, भाग विधि आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके पेयर बनाओगे, ठीक है, आगे 1 बच गया तो 0 लगा के एक पेयर बना लो, 1 इंटू 1 1, ठीक है, ऊपर से क्या आ गया 47, 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2, अब 2 के साथ क्या है ये 2 पे जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है, 3 आ जाएगा, ऊपर से 13 आ जाएगा, अब इसके अंदर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है, ये कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा तो 241 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 और ये 7, ठीक है 69, ठीक है, अब इसके अंदर 1 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 242, ठीक है, इसके साथ ये जाएगा 3 पे, 24 72 23 69, 3 पे जाएगा तो 24 और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 69, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 1213, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वही 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 को गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो इसको डायरेक्ट टिक कर रहा हूं मैं, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक प्रीमिय संख्या है। ठीक है, तो आपको इसमें वो पूछ रहा है कि प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जो p बटे q के फॉर्म में आ जाती है, यानी कि जो एक खत्म हो जाती है आगे जाके, जैसे पाई का मान क्या होता है 314 पॉइंट आगे आगे चलता रहता है, तो वो प्रीमिय संख्या नहीं होती, उसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना पड़ता है। वो पूछना चाह रहा है कि इसमें से किसका
मान एक प्रीमिय संख्या है, तो आपको इसके अंदर क्या है कि एक एक ऑप्शन का निकालना पड़ेगा। तो इसमें 1354.24 है, ठीक है, इसका आप निकालोगे तो 36.8 आएगा, परफेक्ट आएगा, बाकियों का परफेक्ट नहीं आएगा, आगे बचता जाएगा, शेष बचता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रीमिय संख्या है। 35 भी सेम आंसर है। इसके अंदर आप एक चीज देख सकते हो, इसके अंदर तो लास्ट में क्या था 49 भी स्क्वायर होता है, ठीक है, 28 नहीं होता किसी संख्या का स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपको करके देखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे 35 समय, इस टाइप का लास्ट समय, इसके अंदर आप देख सकते हो 96 है, और ये पॉइंट के बाद 4 है, तो 4 के साथ 0 लगेगी, तो 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता लास्ट में, 28 नहीं होता, और यहाँ 9 है, अपने अकेला 9 नहीं देखना, इसको पेयर में देखना है, 90 है, ठीक है, तो 90 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचता है 35 का, 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप IQ लेवल से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टाइप 1। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें, ठीक है। और बाकी जो सीरीज़ की जो पीछे वाले टाइप हैं वो भी आप जरूर करें, नंबर सिस्टम और LCM HCF के जो कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ, और एक मैंने फॉर्मूलों की वीडियो मैं बना चुका हूँ, सभी चैप्टर के फॉर्मूलों की कंबाइंड वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पे आप जरूर ज्वाइन करें, फेसबुक पेज पे, वहाँ मैं पोस्टें करता रहता हूँ, आपके GK से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।